इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह सके। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 13 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 अप्रैल 2024 है, दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं राहु और केतु दोष को खत्म करने के लिए नवरात्रि में क्या उपाय करने चाहिए। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी शाम के या ये कहा जाए दोपहर के 12:04 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा तो वृषभ राशि में चंद्रमा 12:44 तक विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन जो आपको मिलेगा वो है 2 बार, 7:50 से 9 बजे तक और वापस 1:50 से 4:50 तक। यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम दिशा शुभ साबित होने वाली हैं। अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, किसी भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा हो, लाभकारी हो। पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, शुभकर्त्री योग, नीस्व योग, मृति योग, पामर योग और दुष्कृति योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हुई और 17 अप्रैल को नवमी तिथि तक आपके लिए कवच का निर्माण होगा। आपकी जो भी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है, जो आपकी समस्या है उसके अनुसार क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वहीं कुंडली के अंदर कोई दोष हो तो उस दोष को खत्म करना या फिर ये कहें दोष से निजात पाने के लिए किन उपायों का सहारा लिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करके आपको ये सभी जानकारी मिल सकती है। समय रहते कुछ कवच की जानकारी आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगर स्वयं को बलहीन महसूस करते हैं, बिना बात ही डरते हैं, लोग दबाते हैं आपको, रात में अनजान चीज़ों से ज़्यादा घबराहट होती है, किसी भी तरीके से वीज़ा की समस्या हो या कर्ज से परेशान हो, तो विचित्र वीर हनुमान कवच आपको ज़रूर पहनना चाहिए। राहु की दशा चल रही है, उलझन, दुविधा, भ्रम, अनिर्णय या ये कहा जाए डिसीजन लेने में परेशानियां ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अपने विचारों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हो। शरीर पर अचानक से दाग धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं, ये कहा जाए दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं नील आ जाती है, चोट लग जाती है या शरीर से अजीब सी गंध आनी शुरू कर देती है। तो राम रक्षा कवच अवश्य ही पहन करके आप देखिएगा, इन सभी परेशानियों से आपको निजात मिल सकता है। राहु जनित दोष जो है उसके लिए सबसे ज्यादा कारगर उपाय राम रक्षा कवच माना जाता है। फिर अगर झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अपने ही अधिकार की प्राप्ति में परेशानियां हो, पिताजी से वैचारिक मतभेद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हों, घर में दुख और असंतोष का माहौल बढ़ रहा हो, तो द्वादश आदित्य कवच आपको राहत दे सकता है। फिर बात होती है मेरी बहनों की जो विवाह होने में बाधाओं का सामना कर रही हैं। जब भी देखें मंगनी हो गई टूट जाती है, या तो फिर उम्र हो रही है पर कोई सूटेबल प्रॉस्पेक्ट या पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में शिवगौरी कवच आपको पहनना चाहिए। तो वहीं जो मेरे भाई हैं जिनकी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो आपको विश्वावसु गंधर्व कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिशें आज से ही की जा सकती हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है दोपहर के 12:44 तक, जिसके पश्चात वो थर्ड हाउस में विराजमान होंगे, ये कहा जाए ट्रांजिट करेंगे। अब यहाँ पे जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय आपके लिए 33% सपोर्टिव रखते हैं और सेकेंड हाफ में 70% पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए पॉजिटिव ट्रांजिशन में आपको आगे बढ़ना है।
सबसे पहले महिलाओं के साथ में क्या बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, जब घर से ऑफिस के लिए आप निकलें तो उस समय में किसी विवाद को उत्पन्न करना निकलें। कोई ऐसी बात कह करके ना निकले कि वापस घर पे आने पे उस चीज़ का रिpercussion हो या रिएक्शन वो आपको देखने को मिले। बाकी 12:44 के पश्चात जो आपके लिए दिन है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएगा, अच्छी कमाई हो जाएगी। तो वहीं पे आपका जो पैसा अटका हुआ है वो भी आपको मिल सकता है। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, वहाँ पे अब आपको एक जैकपॉट हाथ लग सकता है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रात को आज के दिन सूर्य मेष राशि में प्रस्थान करेंगे और उसके लिए राशिफल वैसे ही आपको इस चैनल पे दे दिया गया है। तो अवश्य ही देखिएगा कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये आप पर क्या प्रभाव डाले। यहाँ पे गृहिणी की अगर बात की जाए तो आपके लिए भी यही कहेंगे कि इस समय में कोई भी बात करते हैं अपने इन लॉज के साथ में या फिर अपने पैटर्नल पेरेंट्स के साथ में, तो बहुत सोच समझ करके बातें शेयर कीजिएगा। सेकेंड हाफ बिना टेंशन के बीतने वाला है। वहां पे ये कह सकता हूं कि इस समय में वीकेंड को लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग जरूर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अब आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रस्थान करेंगे। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में देखी जाए तो 70% पॉजिटिव, और सेकंड हाफ में अगर देखें तो आपके लिए लगभग कही जा सकती है 33% सपोर्ट की हो जाएगी। अब ऐसे समय में बातें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, प्रॉमिसेस हो, कमिटमेंट्स हो, शानदार मिल जाएंगे। पर दुर्भाग्यवश पूर्ण कहा जाए कि इन कामों को पूरा करने में यहां पे एड़ी से चोटी का जोर लग सकता है। लोग इस समय में साथ ना दें, मदद ना करें, या ये कहा जाए स्टाफ को पैसे देने के बावजूद भी काम सही से ना हो पाए, इस चीज़ की शिकायत आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग जो आपके आसपास में हैं वो आपको इस समय में गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग है तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे पैसे लगा लो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, या फिर ये सामान खरीद लो हमें बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसी चीज़ों में आपको फंसा करके नुकसान दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के बरतिएगा। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को खास तौर पे ऐसे समय में कह दूं कि चने के झाड़ पे चढ़ाए जाने वाले हो। काफ़ी तारीफें मिलने वाली है जिसका ग्राउंड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फील गुड कराने वाली बात है कि आपको बहुत अच्छा महसूस करा दें, आपके ईगो को बूस्ट दे दें और उसके बाद में आप आगे जाकर के खुद का नुकसान स्वयं कर लें। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके बातों को सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आनंद की बात हो, सुख की बात हो तो अवश्य ही आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें कि फिजूल खर्ची से बच करके कमाई पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। परिवार पे कोई खर्चे करते हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा इस समय में उस खर्चों को आपको बंद करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो 12th हाउस से राशि भाव में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सुबह का समय कहें या 12:44 तक दोपहर के कहें, वहां तक पसीने छूट सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट रहेगा, पर इसके पश्चात अगर देखा जाए तो आपके लिए 70% से 73% तक पॉजिटिविटी हो सकती है। तो सुबह का समय जो है वहां पे ऑर्गेनाइज्ड रह करके बढ़ना होगा, या ये कहा जाए कि कोई भी खर्च करने वाले हो तो नोट करके खर्च कीजिए। कोई भी काम करना चाहते हो तो बस ऐसे ही नहीं कि हाँ बस मुझे काम करना है, ये सामने आ गया तो मैंने कर लिया। प्लानिंग के साथ में कीजिए कि इस काम को कब किया जाना चाहिए, अगर मेरे हाथ में और कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसको इससे पहले प्रायोरिटाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस बात पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। 12:44 के बाद में मैं आपको कह सकता हूं कि आपके कामों में तेजी आने वाली है। अब कमाई की बात हो, लोगों के आने की बात हो, ग्राहकों की बात हो, तो वो अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे ही समय में विचार जो है वो भी आपके बदलेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट होगा, मोटिवेटेड रहेंगे और मोटिवेशन के कारण अपने काम के अंदर और ज़्यादा फोकस्ड रहते हुए फ़ायदा कमा लेंगे। यहाँ पे नौकरी पेशा इंसान जो है उसको भी यही कहूँगा कि सुबह का समय जो है फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, वरना सीनियर्स जो हैं आज के दिन तलवार लेकर के तैयार हैं, आप सामने आए नहीं और आपकी गर्दन काटी नहीं गई। इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के सुबह का समय जो है वो बताने की बात आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। फिर बात करते हैं
कर्क राशि की 11th से 12th हाउस में चंद्रमा, अब ये है नेगेटिव ट्रांजिशन, क्योंकि पॉजिटिव टाइम पीरियड से नेगेटिव टाइम पीरियड में आप जाने वाले हैं। पर यहां पे अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को संभाल लेंगे। 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्टिव आप स्टेटस में आएंगे, ये कहें सिचुएशन में आएंगे, तो यहां पे ज्यादा चिंता वाली बात आपके लिए नहीं होगी। चाहे जॉब प्रोफेशन की बात हो तो वहां पे सफलता आपको लगातार मिलेगी। बस बात यह है कि शाम को कुछ चीज़ों में ओवर वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ओवर टाइम देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ऐसे समय में कैश से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा, या ये कहा जाए कि जैसे ही सामान बेचा उसी के साथ में पैसा ले लिया। क्रेडिट का काम आज के दिन नहीं करना, उधारी का काम नहीं करना, तो आप फ़ायदे में रह लोगे। ऐसे समय में परफ्यूम्स का जो काम करते हैं, या ये कहें लग्जरी प्रोडक्ट का जो काम करते हैं, चाहे हम कॉस्मेटिक का काम ले लें, परफ्यूम बना करके बेचने की बात कर लें, कोई हाई एंड लग्जरी शॉप चलाते हो आप, या तो फिर ये कहा जाए हाई एंड वाइनरी चलाते हो, वाइन की शॉप चलाते हो जो शराब बेचते हैं, अगर ये आपका काम है तो इस समय में आपको शानदार कमाई देखने को ज़रूर मिलेगी। पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं से, जिसको हम कहते हैं कि सरकारी विभाग से हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस कही जाए, ट्रैफिक पुलिस कही जाए, कोई भी डिपार्टमेंट से कही जाए, उनके साथ में इस समय में एक दो आपको हाथ करने पड़ सकते हैं। ये कहा जाए एक दो हाथ नहीं, बल्कि किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप के लिए बिठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो आप इस फील्ड में हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर ऐसे ही समय में एक बात का ध्यान रखना है कि फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली है किसी वेकेशन को लेके या फिर वीकेंड गेटअवे को लेके, तो वहाँ पर थोड़ी आपको अपने स्टैंड पे मजबूती से खड़ा रहने की ज़रूरत है। या ये कहूँ कि इस समय में अगर यात्रा ना करें अपने परिवार के साथ तो बेहतर रहेगा, वरना खुद डेंजर में है और परिवार को साथ में डेंजर में लेने वाली बात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा जा रहे हैं, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी इस तरीके से चलने वाली है कि जो चाहते हो वो पा सकते हो। बस अपने दिमाग में ये सोचना शुरू कर दो कि मुझे ये आज के दिन 1 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 1.5 लाख रुपए कमाने हैं। कोशिश करना शुरू कर दो, आपके हाथ में वो पैसे ज़रूर होंगे। ऐसे ही समय में सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है, मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। वहीं अपने अंदर ये कहा जाए एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको महसूस अवश्य ही होने वाली है। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, आपके लिए किसी सोने की खदान हाथ लग जाना, यही सिचुएशन कही जा सकती है कि कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए कि जो लगातार आपके साथ में बिजनेस करे, जिसकी वॉल्यूम जो है बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जो आपके लिए एक फिक्स्ड इनकम का जरिया बन सके। तो ऐसे इंसान के साथ में इस समय में मुलाकात होना या फिर डीलिंग शुरू हो जाना वो देखा जा सकता है। यहीं पे जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं या ये कहें यंगस्टर्स हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर समय कहूँगा कि इस समय में अच्छी इस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छे से कम्युनिकेशन इस समय में हो सकता है, एंगेजमेंट इस समय में शानदार आपको मिल सकती है, और कहीं ना कहीं ब्रांड डील्स जो है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इस समय में आपको अप्रोच कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और 9th हाउस से चंद्रमा 10th हाउस में जा रहा है, जो पॉजिटिव सिचुएशन अवश्य ही लेकर के आएगा। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि आपके लिए लगभग सुबह का समय जो है वो 30% 33% के लगभग सपोर्टिव रहेगा, पर इसके बाद का जो समय कहें या 12:44 के बाद का जो समय कहें वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। वो 70 से 75% तक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, और इसके कारण अच्छी शॉपिंग होना, परिवार के साथ में घूमना फिरना, अपनी मनोकामनाओं को इस समय में व्यक्त करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, पर अपने घर परिवार के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करने वाली जो बात है वो अवश्य ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो रिलेशनशिप में है, आप भी काफ़ी हद तक इस बात के ऊपर चर्चा करते नजर आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में कि क्या अब इस रिलेशनशिप को हम एक ऑफिशियल टैग दे सकें, कि परिवार के साथ में जाकर के इस रिश्ते के बारे में हम चर्चा करें और उनके सामने इस बात को प्रकट करें। तो ये इस समय में आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। पर बात ध्यान रखिएगा, ये 12:44 के बाद में ऐसे डिस्कशंस आपके लिए फ्रूटफुल सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जाए कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और माइंडसेट के साथ में आप इस डिस्कशन में पैर रख पाएंगे। अब यहां पर मान सम्मान जो है सुबह सुबह के समय में वहां पर कुछ परेशानी आ सकती है,
फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, गाड़ी लेकर के निकले हैं और कहीं पे अचानक से जाकर के गाड़ी खराब हो जाए, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है और उस समय पे गाड़ी खराब हो जाए, तो आपकी इमेज जो है वो इस समय में खराब हो सकती है। या सामने वाला ये सोच सकता है कि इंसान ढंग का नहीं कमाता है और कोई ना कोई आपके ऊपर टिप्पणी दे सकता है, तो इससे ईगो हर्ट हो जाए, ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, लगभग कही जा सकती है 33% सपोर्ट आपको मिल जाएगा। पर यह समय आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, यहां पे जितना हो सकता है संभल करके चलिएगा। सबसे पहले तो खुद को लेकर के सबसे ज्यादा सिक्योर रहना है। यहां पे कोई ऐसी घटना या ये कहें कि अनहोनी घटना वो इस समय में बीत सकती है जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान, या फिर ये कहें कि एक बुरी याद आपके साथ में इस दिन को लेकर के जुड़ सकती है। ऐसे ही समय में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या तो फिर जहरीले जीव जंतुओं से परेशानी हो, वो इस समय में देखने को अवश्य ही मिल पाएंगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो आपके अंदर बिल्डअप है किसी इंसान से मिलने के लिए या फिर कहीं पे पहुँचने के लिए, वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो एक्साइटमेंट है वो लेवल 0 पे आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी एक्साइटमेंट थी सामने वाले में आपको वो रेसिप्रोकेट होती नहीं मिलेगी, जो कहीं ना कहीं पे आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकती हैं। गृहिणी जो है वो भी थोड़ा इस समय में सोच समझ करके ही कोई भी चर्चा के लिए आगे बढ़े, या ये कहा कि कोई अपनी इच्छा भी प्रकट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि जो आप बात करना चाहते हैं और जो बात सामने से होगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कि आप कह रहे हैं कि मुझे होली के लिए कुछ खरीदना है और वो कहे कि दिवाली पे तुमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, तो ऐसे डिस्कशंस जो हैं जिनका सिर पैर ना हो वो इस समय में अपना इफेक्ट आपके माइंडसेट पे और आपके घर पे दिखा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, सुबह के समय जहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिव थी वहां से गिर करके 30% सपोर्ट पे आ रही है, और ये कहीं ना कहीं गृहस्थ में, या ये कहा जाए कि गृहस्थी में तूफान उठा सकती है। पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में भी विवाद जो हैं वो इस समय में तेज़ी पकड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे ये कहूँगा कि यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है कि किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, घर परिवार की ही मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रिकग्निशन नहीं मिलेगा, उल्टा जो पैसे आपने खर्चे हैं वो भी डूब जाएंगे और किसी को आप उस बारे में शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए भी थोड़ा ज़्यादा आपको चौकन्ना रहने की बात रहेगी। कहाँ खाते पीते हैं, क्या खाते पीते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। सुबह का समय फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जो अर्ली ऑन आपको मोमेंट मिलने वाला है वहाँ पे अपने काम को ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। खास तौर पे पेपर वर्क कोई भी है, जो पेपर ऐसे ही आप इधर उधर छोड़ देते हैं जिस पे हिसाब लिखा होता है, तो उन पेपर्स को इस समय में आप ऑर्गेनाइज ज़रूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनती है वो 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी पे मैं ये कहूँगा 4 चांद लगाने वाली जो बात है वो सूर्य का मेष राशि में प्रवेश है, तो उसके लिए भी राशिफल जो है इसी चैनल पे आपको मिल चुका है। तो एक बार उस एपिसोड को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो ट्रांजिशन है ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि 1 मई पर जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे तो वो भी एक अलग आपके लिए सिचुएशन डेवलप कर सकता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए राशिफल जो है वो देखना आपके लिए ज़रूरी होगा। बात करते हैं कि ये आज का दिन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे समय में खास तौर पे पैसों की कमाई को लेकर के कही जाए, अनएक्सपेक्टेड इनकम कही जाए, वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि कोई आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि इस समय में मैच्योर हो गया है, तो उसकी मैच्योरिटी के बाद में पैसा आपके अकाउंट में आज के दिन रिफ्लेक्ट हो सकता है, जो काफ़ी हद तक जो आपकी टेंशन्स थी फाइनेंस को लेके, खर्चों को लेकर के, या तो फिर उधारी चुकाने के लिए, तो वो अब इस समय में शांत हो सकती हैं। ऐसे समय में लेडी लक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा।
चाहे हम मैरिड लाइफ की बात कहें तो वहां पे भी रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ेगा। घर परिवार में भी देखेंगे तो माता जी के साथ में इस समय में जो बातें हैं वो आपकी बेहतर होती चली जाएंगी, या ये कहा जाए कि वापस जो इमोशनल बॉन्ड है वो रीइस्टैब्लिश हो पाएगा। यहां पे जो घर से दूर रहने वाले बच्चे हैं, या बच्चे नहीं कहें बड़े भी कह सकते हैं, जो कि कहीं फॉरेन में रहते हैं या फिर अपने शहर से दूर कहीं रहते हैं, तो इस समय में घर वापसी कही जाए या कुछ दिनों के लिए घर में आकर के घर का आनंद लेने की बात कही जाए तो वो आपके लिए इस समय में ज़रूर मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आज का दिन वो आपके लिए हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की, तो 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करना ये पॉजिटिव है। शेम तारा का साथ भी मिल जाएगा, अष्टक वर्ग में जबरदस्त 35 डॉट भी आपको सहारा देंगे। तो ये सिचुएशन सुबह के समय जहां 80% सपोर्ट की थी वहां से बढ़कर के 100% पॉजिटिविटी पे जाने वाली है। यात्राओं से सुविधा प्राप्त होगी, शानदार कमाई होगी, कमाई के साथ में खर्चे करेंगे, पर ये खर्चे जो हैं ये इस समय में चुभने वाले खर्चे नहीं होंगे। एक होते हैं फिजूल खर्च कर दिए, जो मैं अक्सर आपको मना करता हूं काफ़ी समय पे। जब 5th हाउस का चंद्रमा होता है, 4th हाउस का चंद्रमा होता है, तो मैं आपको कहता हूं खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण लगा लीजिएगा, या दोस्तों को देने से बचिएगा, बिना बात के शो ऑफ के अंदर पैसे खर्च करने से बचिएगा। पर इस समय में मैं आपको कह रहा हूं कि जो खर्च करोगे उससे आप परेशान नहीं होगे। कहीं ना कहीं ये जो खर्च है ये वापस आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़रूर देंगे। मन भी काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा और बेटर क्लैरिटी के साथ में अपने काम को इस समय में कर पाएंगे, या ये कहें कि संडे को फंडे बनाने की प्लानिंग जो है वो आपकी शुरू इस समय में हो सकती है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है, खास तौर पे आपको कह देता हूँ कि सुबह सुबह के समय में स्ट्रेस कुछ ज़्यादा हो सकता है, या सीनियर्स के साथ में किसी बात को लेके, डिस्कशन को लेके कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी भी हो सकती है। पर उन चीज़ों को सही से हैंडल करना आपको ज़रूरी रहेगा, या ये कहूँ कि अपने बाकी कामों को छोड़ करके एक बार वापस सीनियर्स को प्लीज़ करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कुंभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का साथ मिलेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि यहां पे आपको 70% ओवरऑल सपोर्ट मिल रहा है। पर 70% ओवरऑल सपोर्ट के बावजूद आपको एक चीज कहता हूं, नींद पूरी ना होना, घबरा करके उठ जाना, बुरे सपनों का परेशान करना, ये चीज़ें जो हैं ये सुबह सुबह के समय में कुछ ज़्यादा ही आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, ये कहें फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठने की इच्छा ना हो, पर लाइफ पार्टनर है जो उठ जाओ आपको करे, तो उनके ऊपर सुबह उठते ही सबसे पहले गुस्सा आपका बिखर पड़ेगा। ये कहें कि उनके ऊपर ही सबसे पहले जो है आपका गुस्सा जो है आज के दिन वो एक अटैक के तौर पे उनके ऊपर निकल सकता है। दूसरी बात, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं इस समय में एक बात का ध्यान दें, यंगस्टर्स हैं, बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक सो रहे हैं, या फिर किसी तरीके से कुछ खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। प्यार से अगर बात करें तो बेहतर है, पर अगर बहसबाजी में अगर वो बातें बदल जाती हैं या बहसबाजी के आगे बढ़ जाती हैं तो वहाँ पर आपको अपने आप को ही चुप करके, शांत करके पीछे हटना होगा, वरना ये सिचुएशन जो है ये आउट ऑफ हैंड इस समय में जा सकती है। ये कहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात होती है कि घर में जो आपकी रिस्पेक्ट है उसके ऊपर इस समय में अटैक हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे ही समय में अगर घर में कोई मेहमान भी आते हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ समय के लिए उनको एंटरटेन करके वहाँ से हट जाएं तो बेहतर रहेगा। साथ में अगर बैठ गए तो हंसी मजाक में काफ़ी ऐसी बातें बोली जा सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए। ऐसे समय में ये नहीं कहूँगा कि पैसों की कमाई नहीं होगी, पैसों की कमाई होगी, पर खर्च जो हैं, फिजूल खर्च जो हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे, जो ओवरऑल सिचुएशन को 80% पॉजिटिविटी से गिरा करके 25% सपोर्ट पर लेकर के आने वाले हैं। अब यहां पर मैं विनती कहूं, आपको रिक्वेस्ट कहूं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इस समय में आपकी बातें कहें, आपकी जुबान कहें, वो इस समय में किसी जहर भरे तीर से कम नहीं होंगी। चाहे घर परिवार हो, बच्चे हो, माता पिता हो, अपने सीनियर्स हो, अपने कलीग्स हो, हर किसी के ऊपर इस समय में आप जहर उगलते हुए नजर आ सकते हैं।
ये सिचुएशन 12:44 के बाद की आपको बता रहा हूं। सुबह का समय फिर भी कह सकते हैं कि जैसे तैसे करके अपने मन को शांत रखते हुए अपने काम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस थे, पर बार बार किसी ना किसी आपदा के कारण, विपत्ति के कारण या परेशानी के कारण आपका ये जो रिएक्शन है, ये जो बर्ताव है, बोलने की चीज़ें हैं, ये चेंज हो सकती हैं। अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो आपके कंपटीशन है, या ये कहा जाए आपके जो विरोधी हैं, मित्र बनकर के शत्रुवत व्यवहार करते हैं, तो वो लोग इस समय में खास तौर पे सफल हो सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने में। फिर वो चाहे इज्जत की हो, इज्जत का नुकसान, मान सम्मान का नुकसान, ये देखना पड़ सकता है। इंसान चाहे कितना भी कमाता हो, एक चीज सबसे ज्यादा प्यारी होती है, वो है उसका सम्मान, उसकी इज्जत। अक्सर आपने लोगों को कहते देखा होगा, मैंने पैसा तो नहीं कमाया पर इज्जत बहुत कमाई है। और इज्जत पर ही इस समय में वार हो सकता है। चाहे कोई गलत धारणा बना करके आपके ऊपर इस समय में अटैक करे, या ये कहा जाए कि कोई लीगल केस में आपका नाम आ जाए, कोई ऐसे केस में नाम आ जाए जिसके अंदर आपका कोई लेना देना ना हो, पर केस कुछ ऐसा है जहां पर सिर्फ नाम जुड़ने भर से लोग आपसे दूरी बना लें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। यहाँ पे सेंसिटिव टाइम में ये कहूँगा कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। और जो बची कुची बात नेगेटिविटी की है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि खुद के ही हाथों से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने चले हो, तो ये और ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। चाहे गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, आप सभी को यही कहूँगा, मौन रह लेना अपने आप में एक उपाय सिद्ध हो सकता है इस समय में। और क्योंकि शनि की 7.5 चल रही हैं, तो अपने ही इस समय में आपका विरोध करना शुरू कर सकते हैं। छोटा सा काम कर लीजिएगा, कुछ नहीं करते, भरोसा नहीं करते, मानते नहीं, हर चीज़ में आपकी मान लिया हूँ, पर ये जो समय से गुजर रहे हो, मेरे कहने पर एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा कि शाम के समय में घर पे जब वापस लौटते हैं, उस समय में शनि मंदिर एक बार जाकर के माथा टेक करके, और बाहर काफ़ी आपको अपंग दिखेंगे। ये कहते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, हैंडीकैप होते हैं, वो आपको बहुत दिखेंगे, उनको इमरती बांट करके फिर आप अपने घर पे आ जाइएगा। इतना छोटा सा काम आपको करना है। मेरे ख्याल से इस काम के अंदर आपके 200-300 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। इतना छोटा सा उपाय करके अपने घर पे आइएगा, आप अपने आप ही देखेंगे जो रिलीफ है प्रॉब्लम से, जो पूरे समय आज आपने देखी है, उससे कैसे आपको रिलीफ मिलनी शुरू करती है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि में राहु और केतु से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनको खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जाए, और ये खास तौर पे नवरात्रि में करने के लिए उपाय हैं, तो इसके लिए ध्यान ज्यादा देने की बात होती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में पूजा और उपाय करने से न सिर्फ 9 ग्रह शांत होते हैं, बल्कि कुंडली में मौजूद सभी तरह के अशुभ प्रभाव भी दूर हो सकते हैं। अब जिन भी लोगों की कुंडली में ग्रह दोष होते हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियां हो, फेलियर्स हो, मानसिक तौर पे उत्पीड़न हो, स्ट्रेस हो, इनका सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कई तरह के दोष होते हैं, जिसमें राहु और केतु से संबंधित दोष होने पर इंसान को कई तरह की परेशानियों से गुजरना भी पड़ता है। आज नवरात्रि में कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष से छुटकारा पाने का आपको उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, फायदा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जिन भी जातकों की कुंडली में राहु केतु से संबंधित दोष हों, उन्हें ये ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा, इन दोनों ही की विशेष पूजा आराधना करनी होगी। जब भी कुंडली में राहु से जुड़े दोष हों, तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा काफी लाभदायक सिद्ध होती है। वहीं केतु से ग्रसित अगर कोई दोष हो, तो माता चंद्रघंटा की आराधना करना शुभ साबित होता है। फिर होती है हनुमान जी की बात। तो ज्योतिष में राहु केतु को पापी ग्रह बताते हैं। ऐसे में नवरात्रि पर माता दुर्गा के साथ साथ में हनुमान जी और भगवान शिव जी की पूजा करने पर कुंडली में मौजूद पापी ग्रह राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। और नवरात्रि से लेकर हनुमान जन्मोत्सव तक, इस बात का ध्यान रखिएगा, हनुमान जयंती नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव होता है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके कुंडली में राहु और केतु के दोष को कम किया जा सकता है। फिर बात आती है दुर्गा सप्तशती की। तो माता दुर्गा को प्रसन्न करना और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी बताया जाता है। ये मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में मौजूद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज हो,
नज़र दोष हो, वास्तु दोष हो, ये खत्म हो सकते हैं और राहु केतु का बुरा प्रभाव भी अपने आप में कम हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। फिर बात आती है क्या चीज़ों को आप घर में ला सकते हैं। अगर आपके ऊपर राहु ग्रह से संबंधित कोई भी दोष हो, चाहे वो ग्रहण दोष कहा जाए, चांडाल दोष कहा जाए, तो इसके प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि पर चांदी का हाथी आपको लाना है। ठोस हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर, ठोस अगर नहीं हो सकता तो हल्का जो पत्थरे का बना हुआ हाथी होता है वो प्रतिमा आपको लेके आनी है और अपने ऑफिस की टेबल पर, अगर ऑफिस नहीं जाते हो तो घर के पूजा घर में आपको रख देनी है। सिर्फ रखने भर से ही आपका काम हो सकता है। इस उपाय को करने से कुंडली में राहु और केतु से संबंधित दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख हो, वैभव हो, इनकी प्राप्ति होती है। ये उपाय में राहु केतु से संबंधित इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग राहु और केतु के प्रभाव को समझ नहीं पाते, या ये कहा जाए अन्य किसी ग्रह के प्रभाव हैं उसको राहु के साथ में जोड़ लेते हैं। ये खास तौर पे परेशानी उनकी होती है जिनको हम कहें कि इनएक्सपीरियंस्ड इस फील्ड में हो। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आशा हमेशा यही करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आए और आने वाले कुछ दिनों में कुछ चेंजेस आज के राशिफल में लाए जाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या आपको राशिफल में कोई चेंजेस पसंद आते हैं और अगर आते हैं तो उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें मोटिवेट कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट को लाइक करके, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में शेयर करके। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।